राम मोहन राय की शिक्षा। राजा राम मोहन राय की शिक्षा के बारे में अनेक मत प्रचलित है, जिनमें से एक मत कहता है कि उन्होंने अपने गांव से प्रारंभिक शिक्षा ली और संस्कृत, बंगाली और फारसी भाषा सीखी। कहा जाता है कि उन्होंने पटना के एक मदरसे से फारसी और अरबी का अध्ययन किया। बनारस से उन्होंने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिया। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रचलित बाल विवाह, जिसमें बच्चों का जल्दी ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, इसका विरोध उस समय राजा राम मोहन ने किया। वही पर्दा प्रथा जो महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, उसका भी उन्होंने विरोध कर दिया। शैक्षणिक सुधार। वेदांत कॉलेज की स्थापना साल 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें वेदों के साथ भौतिक विज्ञान और पश्चिमी संस्कृति समाज के बारे में पढ़ाया जाता था। हिंदू कॉलेज की स्थापना। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उस समय का आधुनिक कॉलेज था। आर्थिक विचार। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार किए, जिन्हें आप निम्नलिखित पढ़ सकते हैं। कराधान सुधार। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में चल रही किसानों के ऊपर चल रही दमनकारी नीतियों का विरोध किया और कर को हटा देने और कर्म मुक्त भूमि की मांग भी अंग्रेजों के सामने रखी। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को भारत से समाप्त करने पर भी जोर दिया। विदेशों से आ रही वस्तुओं पर सीमा कर कम कर दिया जाना चाहिए, यह उनका मानना था। राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक विचार भी दिए, जिनमें आप निम्नलिखित पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देशों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि वहां चल रही संवैधानिक सरकार नागरिकों को जो अधिकार दे रही है, वो भारत में भी दी जाएं। सभी की समानता पर भी राय ने जोर दिया। न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने 1827 में एक ज्यूरी एक्ट का विरोध किया था। इसके अनुसार ईसाई तो हिंदू और मुस्लिम के फैसले कर सकता था, लेकिन हिंदू और मुस्लिम ईसाइयों के फैसले नहीं कर सकते थे, जिससे भेदभाव उत्पन्न होता था। प्रशासनिक विचार। 1833 इनमें कॉमन सभा की प्रवर समिति के समक्ष इन चीज़ों की सिफारिश की थी। देशी लोक सेवा की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और उच्च पद देना, रैयतवाड़ी भूमि प्रबंधन में सुधार, योग्यता के अनुसार पदों पर नियुक्ति। राजा राम मोहन की मृत्यु। 8 अप्रैल 1831 को राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायत करने के लिए इंग्लैंड गए और बाद में वो पेरिस गए, लेकिन एक दिन 27 सितंबर 1833 यूनाइटेड किंगडम में मेनिनजाइटिस, दिमागी बुखार से उनकी मृत्यु हो गई और बाद में ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर के अर्नोसवेल कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय की समाधि बनाई गई। विचारों और जीवन का निष्कर्ष। मेरे अनुसार राजा राम मोहन राय भारत के समाज सेवक थे, जिन पर मुगल शासकों और अंग्रेजों का प्रभाव था। उन्होंने अनेक धर्म होते हुए सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार किया और वो मुगल शासक अकबर के लिए काम करते थे, लेकिन सती प्रथा जैसी कुरीति पर संपूर्ण देश को राजा राम मोहन राय का धन्यवाद करना चाहिए। वो सभी धर्मों को समान मानते थे, इसके कारण सभी लोग उनसे प्यार करते हैं। राजा राम मोहन राय की जयंती 2022। राजा राम मोहन राय की जयंती हर वर्ष 22 मई को उनके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। इस वर्ष भी इनकी जयंती बड़े हर्षोत्साह के साथ मनाई गई। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय की जीवनी के बारे में
जान के आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।